गुड इवनिंग। इस उम्मीद के साथ और दुआ के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस सेशन में खुशामदीद है। और जो दोस्त अभी तक इस सेशन में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कनेक्टेड हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, उनमें से चंद एक दोस्तों के नाम लेना चाहूंगा। सुभाष चंद्र जी हमारे साथ हैं। सौरभ मेहर साहब हैं। जुबैर अंसारी हैं। डॉक्टर फखरुद्दीन बिस्वानी हैं। एमडी इम्तियाज हैं। अर्जुन मंडल हैं। शकलदीप कुमार शर्मा हैं। तर्केश्वर प्रसाद हैं। बलदेव कंबोज जी हैं। आनंद आंचल हैं। डॉक्टर एस के गुप्ता हैं। शेखर मलिहाबादी हैं। मलिहाबादी। और सज्जाद हैदर हैं हमारे भाई पाकिस्तान से। जसवंत जी ठाकुर हैं। शकलदीप कुमार शर्मा हैं। प्यार सिंह गुरजार जी हैं। कुणाल भारती हैं। गुलफाम सिद्दीकी हैं। और गौरी शंकर जी हैं हमारे साथ। मोहम्मद अकबर हैं। नसीम अंसारी हैं। अशोक कुमार हैं। शिवकांत हैं। एनसी जोरवाल हैं। दिनेश राठौर जी हैं। मुन्ना राज हैं। प्रादीप हैं। संजीव मिश्रा हैं। और अनीस रजा हैं। मनीष कदम हैं। जसवंत जी ठाकुर दूसरे मोबाइल से भी हैं शायद। नासिर हुसैन मलिक हैं। राम प्रकाश सिंह हैं। कन्याराम दुवाचा जी हैं। निकेश जी हैं। रामकेश सैनी हैं। विश्राम योगी हैं। किंग खान जी हमारे साथ हैं। गिरिराज महवार हैं। घनश्याम सिंह जी हैं। त्रिनाथ कुंडू जी हैं। चौधरी इरफान साहब हैं। सिकंदर शेख हैं। शौकत राठौर भी हैं। एस के विराम हैं। बलेश्वर शर्मा हैं। मलिक हैं। राजेंद्र प्रसाद पटेल हैं। रमजान रायबग हैं। मोहित जिंदाल हैं। नफीस हैं। हेमंत मिराशी हैं। कृष्णा मोहन, शिवा विष्णु और शानी भी हैं मलिहाबाद से। ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ मलिहाबाद। और इलेश वातखिया जी हैं। और इलाहाबाद तो मुझे पता है, मलिहाबाद नहीं मुझे पता। जेपी शाह बनमंखी हैं। चंद्रदास नास्कर हैं। पराग रुपरेल हैं। दीपक महोर हैं। नबीन सैन हैं। शिवेश कुमार जी हैं द ग्रेट लीडर। और देवेंद्र कुमार सैनी हैं। के जी मंगल हैं। गोपाल हड़ापड़ जी हैं। हेमराज मालिया हैं। माहीवीर वास्कर हैं। मोहम्मद परवेज हैं। और मोहन शर्मा जी हैं। और गुरमीत वरवाल हैं। सुनीता खान साहिबा हैं हमारे साथ। मन्नू वरवाल हैं। लव कुमार हैं। और बहुत सारे दोस्त हैं। तो आप सबका वेलकम है आज के सेशन में। छोटा ये सेशन रहेगा, 30 मिनट्स का सेशन है। और अगर कोई ऐसे दोस्त जो अ, अगर कोई दोस्त सेशन में इसलिए मौजूद हैं कि कोई एक्सक्लूसिव न्यूज़ होगी, तो कोई ऐसी न्यूज़ मेरे पास नहीं है आज के दिन के अंदर। बीएफआईसी के हवाले से या इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से हमारा आज का टॉपिक जो है वो ग्रोथ का है। और मेरी कोशिश रहेगी कि अपनी इस गुफ्तगू में मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ जो है वो अपने इस टॉपिक को थोड़ा समझा सकूं। और इस उम्मीद के साथ कि मेरे इतने सारे सुनने वालों में से कोई एक भाई या कोई एक बहन या कोई एक बच्चा या कोई एक अंकल जो है या कोई एक आंटी वो इस बात को समझ सके कि जो कामयाबी है आ, उसको पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या वो कौन सी चीजें हैं जिनको करके हम कामयाब हो सकते हैं। और कामयाबी की तारीफ मैं नहीं कर सकता। आपकी कामयाबी की सक्सेस आप खुद करेंगे। उसकी डेफिनेशन जो है आप खुद करेंगे। मैं अपनी कामयाबी की डेफिनेशन कर सकता हूं कि मेरे लिए कामयाबी क्या है, लेकिन आपके लिए क्या कामयाबी है उसकी डेफिनेशन आप खुद करेंगे। वो आप खुद जानते हैं कि आपको कहाँ तक जाना है। हो सकता है कि मैं जो कामयाबी की डेफिनेशन करूं वो आपके लिए बहुत छोटी हो। आप उससे बहुत बड़ी डेफिनेशन करना चाहते हो, आप उससे बहुत आगे जाना चाहते हो, या आपकी सोच उससे बहुत आगे की हो। हो सकता है मैं कामयाबी को पैसों तक रख दूं, लेकिन आपके लिए कामयाबी उससे बड़ी कोई चीज हो। या हो सकता है मैं कामयाबी जो है वो इज्जत को करार दूं और आपके लिए उससे आगे की वो बहुत चीज हो। तो कामयाबी का जो पैमाना है, कामयाबी की जो मेजरमेंट है वो हर एक के लिए मुख्तलिफ है। और यही वजह है कि कामयाबी पाने के लिए कोई एक ऐसा तरीका मौजूद नहीं है कि जिस पर चलकर सारे लोग कामयाब हो जाएं। क्योंकि हर एक के लिए कामयाबी का मेयार अलग है। आप आपकी मंजिल जो है वो जिस तरफ होगी,
उस तरफ की सड़क पकड़नी पड़ेगी, उस तरफ की ट्रेन पे बैठना पड़ेगा, उस तरफ की बस पकड़नी पड़ेगी, उस तरफ मुंह करना पड़ेगा, उस तरफ चलना पड़ेगा, उस तरफ का एरोप्लेन का टिकट लेना पड़ेगा जहां आपकी मंजिल है। तो एक जगह पर खड़े हुए 1 लाख लोग एक ही रास्ता इख्तियार करते हुए अपनी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अगर हर एक की मंजिल अलग अलग है तो हर एक को अपना अलग अलग रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो कामयाबी है उसकी डेफिनेशन कोई दूसरा नहीं कर सकता। वो मैं खुद अपने लिए कर सकता हूं, आप अपने लिए कर सकते हैं। दो भाई अपने लिए कामयाबी का एक मेयार तय नहीं कर सकते। उसकी सोच अलग है, क्योंकि जो है वो हर इंसान जो है वो अपने आप को एक छोटी चीज समझता है, लेकिन हर इंसान की अपने अंदर पूरी एक कायनात है। हर इंसान की अपनी एक पूरी यूनिवर्स है। उसके अपनी सोच है, उसके अपने विचार हैं, उसके अपने रिश्ते हैं, उसके अपने हालात हैं, उसकी अपनी परवरिश है, उसकी अपनी तरबियत है, उसके अपने दोस्त हैं। वो सारी चीजें मिल करके उसको पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग कर देती हैं। एक यही वजह है कि एक जो फर्द है और जो दूसरा शख्स है, उन दोनों की सोच के अंदर जो है वो फर्क हमें मिलता है। इसलिए मिलता है क्योंकि हर एक की जो डिजायर है, जो डेस्टिनेशन है, जो मंजिल है, वो एक एक तरह की है। आप जहां से भी चले और किसी को दुबई आना है, लेकिन आप बहुत सारे लोग दुबई के प्लेन में दुबई से नहीं उतरते, क्योंकि उनको तो कनाडा जाना होता है। तो दुबई सिर्फ कनेक्टिंग होता है उनके लिए, वो जहाज में रहते हैं और पुरा कुछ दुबई के मुसाफिर उतर जाते हैं और नई सवारियां आ जाती हैं। तो ये हर एक की अपनी डेस्टिनेशन है कि कहाँ पर लगता है उसको कि वो डेस्टिनेशन पाएगा। जो कामयाबी है, अगर वो हमारी आज की गुफ्तगू के अंदर हम ज्यादातर, क्योंकि हम हमारा सबका आपस में जो एक कॉमन रिलेशनशिप है वो इनोवेशन फैक्ट्री की वजह से है। मैं भी इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा हूं, आप भी इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा हैं। हम इसके प्रोजेक्ट्स की मदद से अपने लिए जो है वो बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, अपने लिए पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमारा कॉमन ये है। तो इसलिए आज की जो कामयाबी की डिस्कशन रहेगी उसका ज्यादातर ताल्लुक तो फाइनेंस से ही होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि फाइनेंस और एक मेजर रोल परफॉर्म कर रहा है आज की दुनिया के अंदर। आप कहीं पर भी रहते हैं, अगर आपके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, अगर आपके माली हालात अच्छे हैं, तो फिर आपके लिए एक अलग दुनिया है। और अगर आपके फाइनेंशियल्स ठीक नहीं होते तो आपके लिए बिल्कुल एक अलग दुनिया है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार, जो मुल्क से बाहर चला गया वो परदेसी है, वो अजनबी है। लेकिन ये बात सही नहीं है। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आप अपने मुल्क में, अपने शहर में लोगों के लिए अजनबी हो जाते हैं। आप अपने मोहल्ले में अजनबी हो जाते हैं, आप अपने रिश्तेदारों में अजनबी हो जाते हैं, जब आपके पास आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होते। और ये इस मुआशरे की बदकिस्मती है, या ये वो खराबी है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। पहले शायद ये थोड़ी कम थी कंपैरेटिवली, जो पढ़ा है हमने, जो सुना है, जो बुजुर्गों से सुना है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अब ये शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। अब ये इस तरह से है कि आपको कोई जो है वो, आपके लोग फाइनेंशियल से आपको नापते हैं। आपकी शख्सियत, आपकी बात सुनी ही तब जाती है जब आपके फाइनेंशियल्स अच्छे होते हैं। तो इसलिए आज के डिस्कशन के अंदर कोशिश करेंगे कि हम ये थोड़ा सीखने की कोशिश कर सकें, या चले मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बताने की कोशिश करूंगा कि कामयाबी के लिए जो चंद एक चीजें चाहिए उनमें से कोई एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो आज की वो इंपॉर्टेंट चीज जिस पे मैं बात करना चाहता हूं वो है कामयाबी के लिए जो चीजें जरूरी हैं उनमें से एक बहुत अहम चीज जरूरी है, और वो है आपके मॉरल्स, मोरालिटी, इखलाकियात। जो अल्टीमेट सक्सेस है या जो बड़ी कामयाबी है, ये हमें तभी मिल पाती है, या अगर मिल जाए तो कायम तभी रह सकती है, जब हम कुछ असूलों को, इखलाकियात के कुछ असूलों को अपनाते हों। इखलाकियात का ताल्लुक जो है वो अपनी जात से होता है इंसान की, दूसरों की जात से नहीं होता। यानी आप अपने लिए कमिट कर सकते हैं कि मेरे मॉरल्स ये हैं, मेरे इखलाकियात ये हैं, मेरा करेक्टर ये है, और उसकी बुनियाद पर हम कामयाबी ले पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है ईद आ रही है, बहुत सारे लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं। तो एक मेरे दोस्त थे, तो वो जो है वो उन्होंने कहा कि आपने कुछ भिजवाना है, आप कुछ भेजना चाहते हैं अपने पाकिस्तान, कुछ भेजना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं भेजना चाहता। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, और हम तकरीबन दोनों ही पिछले को 15 से 18 साल से
कॉन्टिन्यूसली आते जाते रहते हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि यार जो है ना, आप कभी भी नहीं भेजते मुझे। मतलब वो उनका चक्कर लगता रहता है एवरी ईयर उनको, क्योंकि वो एक जगह जॉब करते हैं तो उनको वहां से छुट्टी मिलती है और इस तरह का उनका कुछ सीन है। तो कहते हैं मैं हर साल आपसे जाते हुए भी पूछता हूँ कि कुछ भेजना है, और आते हुए भी पूछता हूँ कि कुछ जो है वो लाना है। तो मैंने उनसे कहा कि ये मेरा एथिक है कि मैं आपको जहमत नहीं देना चाहता। वैसे ही उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैंने उनको थोड़ा ये एक्सप्लेन किया कि ये मेरा एक मॉरल है कि मुझे ये पता है कि जब आप 1 साल के बाद अपने घर के लिए जा रहे हैं और आपके पास 30 kg अलाउड है, वाई शुड आई इंटरफेयर इन योर प्लान। आपकी मोहब्बत है कि आप मेरे से पूछ रहे हैं, मगर मैं नहीं ये चाहता। ये मेरे उन्होंने कहा इसका मतलब है आप भी कभी मेरे लिए नहीं लेके जाएंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं तो आपका लेके भी जाता हूँ, पहले भी लेके जाता हूँ, कई दफा मैं गया हूँ, आपसे पूछकर आपसे लेकर गया हूँ। लेकिन मेरा ये बात आपको सुनाने का मकसद आपने समझना है, इसमें बारीकी क्या है कि मॉरल मेरे लिए है, मुझे कभी नहीं किसी को डिस्टर्ब करना, या मुझे कभी किसी से ऐसी सुविधा या सहूलत नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी को मेरे से चाहिए तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो मॉरल जो है वो मेरी जात के लिए है। जो मैं किसी को जो है मेरी, इसका मतलब समझने का मतलब ये है कि कोई मेरे साथ ऑनेस्ट चले नहीं चले, मुझे दूसरों के साथ ऑनेस्ट चलना है। और जब मुझे कह रहा हूं तो ये हम सब की बात कर रहा हूं। यानी कोई हमारे साथ जो है वो सच बोले ना बोले, हमें सबके साथ सच बोलना है। हम वो नहीं करेंगे। अगर ये मॉरल्स ये हैं कि हम ये नहीं कर सकते कि चूंकि उसने नहीं किया। अभी मैं देख रहा हूं पिछले 2-4 दिन में बाई चांस जो है ना, बहुत सारी वीडियोस ऐसी सामने आ रही हैं जो बड़ी वायरल हो रही हैं, जो कि ठीक नहीं है। उन वीडियोस में मैं देखता हूं कि एक बंदा कहता है टिकटॉक से ज्यादातर कि अगर कोई बुरे वक्त में आपकी कॉल नहीं उठाता, तो आपने भी अपने अच्छे वक्त में उसकी कॉल नहीं उठानी। डिस 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 डिस। टिकटॉक है, म्यूजिक है, मगर ये गलत है। वो उस टिकटॉक्स में बोलते हैं कि अगर आपने अपना मुश्किल वक्त अकेले गुजारा है, तो अपने अच्छे वक्त में भी किसी को पास मत आने देना। ये भी गलत है। दिस इज नॉट द मॉरल्स। ये इखलाकियात नहीं है। इखलाकियात यही है कि आपको अपना करेक्टर ही लूज नहीं करना है, आपको अपना करेक्टर नहीं छोड़ना है। एक बुजुर्ग थे, वो एक बड़ा मशहूर वाक्य है, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, उनका वाक्य है कि वो, उनकी कहावत है, हिकायत है, बेसिकली आप समझ लें कि एक वाक्य है जो उन्होंने देखा या सुना या मुशाहिदा किया और लिख दिया। कि एक बुजुर्ग जो थे, वो किसी जगह पर चश्मे पर मौजूद थे, और उन्होंने देखा कि एक बिच्छू जो है वो पानी में डूब रहा है। बिच्छू, इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियन, सॉरी, स्कॉर्पियो कह दिए, तो स्कॉर्पियन। हाँ, स्कॉर्पियो ही है, ठीक है। तो वो डूब रहा है, तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने जल्दी से पानी में हाथ डाला और उसको बाहर निकाला। ये डूब ही ना जाए, एक जानदार चीज है ना, एक अलाइव चीज है, और चलो एक ह्यूमन बीइंग का तकाजा है, इंसानियत का तकाजा ये है कि आप दूसरों के काम आएंगे जो आपकी कैपेसिटी है उसमें। तो उन्होंने उसको पानी से निकाला, और जब पानी से निकाला तो वो जैसे ही उसको थोड़ा सांस आया, तो उसकी नेचर है, उसकी फितरत है, वो इससे पहले कि वो उसको जमीन पे रखते, उसने उनके हाथ पे डंग मार दिया। तो वो डंग लगा हाथ पे, तो इंसानी फितरत के मुताबिक उन्होंने हाथ झटक दिया। जब आप किसी चीज से खौफजदा होंगे या कोई आपको नुकसान पहुंचाएगी तो आप उसको छोड़ देंगे, झटक देंगे। तो उन्होंने झटक दिया, वो वापस गिर गया पानी में। अब उनके हाथ में दर्द भी हो रहा है, लेकिन उसको फिर डूबते हुए देखा, तो फिर दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि यार इसको निकालना ही पड़ेगा। तो उन्होंने फिर वही हाथ जो है दोबारा पानी में डाला और उसको दोबारा वापस बाहर निकाला। तो एक आदमी जो है वो पास खड़ा देख रहा था, उसने कहा यार आप कितने बेवकूफ हैं, उसने आपको डंग मार दिया है और आप उसको बचा रहे हैं दोबारा। तो आपने कहा कि वो एक जानवर है, एक छोटा सा जानदार है, और वो मेरे एहसान के बावजूद, मेरी नेकी के बावजूद अपना करैक्टर नहीं छोड़ रहा, अपनी फितरत नहीं छोड़ रहा, अपनी खसलत नहीं छोड़ रहा, अपनी आदत नहीं बदल रहा, मेरे एहसान के बावजूद। तो मैं इंसान जो उससे ढेरों गुना, लाखों करोड़ों गुना बेहतर हूं। मेरे पास सोच है, अप्रोच है, मेरे पास ईमान है, मेरे पास जो है वो कायनात की हर चीज को हासिल करने की ताकत है। तो मैं इतना बड़ा होकर के इसकी वजह से अपना करेक्टर छोड़ दूं,
अपनी आदत छोड़ दूं, अपनी बात छोड़ दूं, या अपना जो किरदार है, या अपनी जो खसलत है, जो अपनी फितरत है, जो अपनी तबीयत है, जो अपनी इंसानी जिबिल्लत है, उसको छोड़ दूं, तो ये नहीं हो सकता। तो इसी तरह ये है कि हमें कामयाबी पाने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए एक मजबूत करैक्टर की जरूरत होती है। एक मजबूत जो है वो इस चीज की जरूरत होती है कि हम अपने मॉरल्स के ऊपर कंप्रोमाइज ना करें। मॉरल्स हमेशा बड़े रहते हैं, और मॉरल्स ही हमें तारीख में याद रखवाते हैं। अगर आप में से किसी को याद हो टाइटैनिक के बारे में, तो दो तीन ऐसी पॉपुलर स्टोरीज हैं जो टाइटैनिक से जुड़ी हैं, जिनके अंदर लोगों ने करैक्टर दिखाया। करैक्टर, वो करैक्टर क्या था? आपको पता है कि टाइटैनिक के ऊपर उस जमाने के रिचेस्ट लोग मौजूद थे, अमीर तरीन अफराद मौजूद थे। उनमें से एक शख्स का नाम जॉन जैकब था, और वो इतना अमीर था कि वो उस जमाने में इतना पैसा था कि वो 30 टाइटैनिक बना सकता था, या बनवा सकता था। लेकिन जब टाइटैनिक डूब रहा था और लाइफ बोट्स कम थी, तो उसने ये कहा कि मैं, क्योंकि अमीर लोगों को पहले उन्होंने इवैक्यूएट करने का प्लान किया था। वो उस जमाने में भी ऐसा ही था। हालांकि ये शायद 120 साल पहले की बात है। 1911 का वाकया है टाइटैनिक का तकरीबन। तो समझ लें कि, या 1910-12 का ही वाकया है कुछ इस तरह का। तो 112 साल पहले की बात आप समझ लें। तो वो उस वक्त भी ये था कि जो जहाज में बिल्कुल एक समझ ले बहुत ज्यादा रिच लोग थे, उनको पहले इवैक्यूएट करना था, लाइफ बोट्स उनको देने थे, और एंड पे गरीबों ने ही मरना था। लेकिन वो आदमी जिसका मैंने आपको नाम लिया, जॉन जैकब, उसने देखा कि दो बच्चे बहुत खौफजदा हैं और उनके माँ बाप नहीं मिल रहे। तो उसने कहा कि मेरे हिस्से पे ये लाइफ बोट में इन दोनों बच्चों को भेज दो। ही इज अ रिच गाय। वो सोच सकता है कि मैं एक रिच गाय हूं, मैं एक अमीर आदमी हूं, मेरे पास पैसा है, मुझे अपनी लाइफ को जीना है। लेकिन उसके लिए उस वक्त उसका मॉरल बड़ा बन गया, उसका इखलाक बड़ा बन गया। उसने सैक्रिफाइस किया कि नो प्रॉब्लम, शायद मैं बच जाऊं किसी और तरीके से, मगर ये मासूम बच्चे, शायद इनके माँ बाप बच गए हैं, नहीं बचे, बचेंगे कि नहीं बचे। उसने अपना स्पॉट, अपनी जगह उस लाइफ बोट में उन दो बच्चों को भेज दिया कि मेरी जगह पे, मेरा वेट 80 kg है, ये 30 kg दो बच्चे हैं, ये ले जाओ। और उसने अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया, ही डाइड। ये मोरालिटी है। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी है कि ये जो है वो मोरालिटी माना जाता है इसको। एक और मिलीनियर था उस जमाने का, उसके ऊपर शायद उसका नाम इसीडोर था, इसीडोर स्टॉर्स था उसका नाम। वो और उसकी वाइफ, दे वर ऑल्सो वेरी रिच। मिलीनियर बोल दिया तो इसका मतलब है दे वर रिच। और उस वक्त अमेरिका में एक लार्जेस्ट चेन चल रही थी डिपार्टमेंटल स्टोर की। जैसे हम थाईलैंड जाते हैं तो 7-Eleven है, दुबई में है तो हम वेस्ट जोन देखते हैं, इस तरह की नेस्टो देखते हैं, इस तरह की हम फ्रेंचाइज देखते हैं। अभी जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में जैसे यूरो स्टोर्स हैं, इस तरह करके जो है वो चैनवन के नाम से स्टोर्स हैं। इसी तरह मुख्तलिफ बड़े स्टोर्स हैं, चेन है। तो उस वक्त यानी 112 साल पहले जो अमेरिका की सबसे बड़ी लार्जेस्ट चेन थी, उसका नाम था मैसी, MACY, मैसी या मैकी कह लें आप उसको। उस चेन का जो को ऑनर था, और उसने और उसकी वाइफ ने अपनी मेड के लिए अपनी जगह छोड़ दी। आप सोच रहे हैं क्या इंतहा है ये? करेक्टर की इंतहा है, ये इंसानियत है। यहाँ कोई मजहब नहीं आया, यहाँ कोई सेक्ट नहीं आई, यहाँ कोई कुछ नहीं आया। यहाँ सबसे जो प्रोमिनेंट चीज हुई वो इंसानियत है, कि वो जो इतने रिच हैं, वो लोग, उसकी बीवी अपनी मेड के लिए अपनी जगह छोड़ देती है कि तुम जाओ, मैं देखूंगी मैंने अपने हस्बैंड के साथ कैसे सरवाइव करना है। और वो ऐसा नहीं कि खुद ही मेड थी उसकी। इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है आपने। वो ऐसा नहीं है कि 70 साल से काम कर रही है पास, वो न्यूली अपॉइंटेड थी। इस वाक्य से 2-4 महीने पहले ही मेड बनी थी। तो वो जो है करेक्टर है आपका, कि आप जो है वो आपने अपना मोरल सेट क्या किया हुआ है, आपने अपने लिए जो है वो चूज क्या किया हुआ है, आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो कामयाबी अगर पानी है,
अगर जिंदगी में कामयाबी पानी है, वक्त कितना लगेगा मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन आपको लाजवाल कामयाबी मिलेगी। आपको ऐसी कामयाबी मिलेगी जिसको सदियों बाद ये लोग याद रखेंगे, जिसके असरात नस्लों पर रहेंगे। और ऐसी कामयाबी मिलेगी जिस पर फख्र करके, जिस पर प्राउड करके आपकी आने वाली जनरेशन जिंदा रह सकेंगी। ऐसी सक्सेस मिलेगी। मगर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगी, वो आपको अपने लिए कुछ प्रिंसिपल्स डिजाइन करने पड़ेंगे। आपको अपने लिए कुछ करेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। आपको अपने लिए जो है वो मोरालिटी दिखानी पड़ेगी, या मॉरल वैल्यूज डिसाइड करनी पड़ेंगी अपने उस काम के हवाले से। ये आपकी मॉरल वैल्यूज होती हैं। मैं कहीं पे देखा, बल्कि एक क्लिप ही था, शायद किसी टीवी सीरियल का है, कि जो चीज कमाई जा सकती है उसको चुराने की जरूरत नहीं होती। पैसा आप कमा सकते हैं तो चुराने की जरूरत नहीं। कोई भी चीज दुनिया की ऐसी जिसे आपका इज्जत आप कमा सकते हैं, आपको किसी से चुराने की जरूरत नहीं। हर चीज जो आप कमा सकते हैं, खुद बना सकते हैं, उसे आपको चुराने की जरूरत नहीं, उसे आपको छीनने की जरूरत नहीं। तो ये अपने अंदर अपनी कामयाबी के लिए हमारे पास जो चीज सबसे स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करेगी, वो चीज है कि हम अपने लिए जो है वो एक मॉरल वैल्यू डिसाइड करें, अपने लिए एक मोरालिटी का स्टैंडर्ड तय करें, अपने लिए एक जो है वो एक बेस बनाएं कि कम से कम, जैसे वो कहते हैं कि मुझे कभी गिरना पड़े तो मैं इससे ज्यादा नहीं गिरूंगा। एक करेक्टर जो है वो अपने लिए डिजाइन करें, डिफाइन करें। उसके बाद ये चीजें, ये हमारे रास्ते हैं। हम BFIC गोल्ड नेटवर्क से अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं तो दिस इज अ वे, ये एक रास्ता है। कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो पायलट है, उसे कैसे अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है, वो उसके लिए उसका वे है। हर एक बंदे के पास एक प्लान होता है। मुझे याद है 20-22 साल पहले शायद, मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, मेरे एक दोस्त थे जिनको मैं नेटवर्क में लेकर के आया, तब मैं नया नया खुद भी आया था। तो मैंने उनसे पूछा कि यार तुम कैसे ग्रो करेंगे। उनका एक इंटरनेट कैफे था, उस जमाने पे इंटरनेट कैफे बड़े पॉपुलर हुआ करते थे, मशहूर कैफे थे। काफी ज्यादा लोग, क्योंकि घरों में नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे एट दैट टाइम। कंप्यूटर एक एक्सपेंसिव चीज थी। 486 टाइप के कंप्यूटर्स भी पुराने आ रहे थे मार्केट में, तो लोग बाय करते थे। Pentium 3, Pentium 2 टाइप के कंप्यूटर्स, लाइक 50,000 40,000 रुपए वाला काम था। और 20-22 साल पहले 40-50 हजार रुपया आज का 4-5-10 लाख रुपया तो हो गई, इतनी डिवैल्यूएशन मनी की हो चुकी है। तो वो जो है वो लोग ज्यादातर जो है, और फिर अगर किसी के घर में कंप्यूटर भी है तो इंटरनेट एक चैलेंज था। इंटरनेट वाज लाइक आपको अपनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से लेना पड़ेगा, वो वायर लगाएंगे, और एक प्रोसीजर था। और वाईफाई अभी नहीं आए थे, ये वाले जो वाईफाई डिवाइसेस और वायरलेस इंटरनेट अभी उस वक्त अवेलेबल नहीं हुआ था। तो इसलिए लोग प्रेफर करते थे कि लोग इंटरनेट कैफेज पे जाएं, वहां पे पर आवर 5-10 रुपए देके, या जो भी वहां पे प्राइस होती थी, डिपेंड ऑन द कैफे इन्वायरमेंट। कैफे बड़ा लग्जरी है तो शायद 20 रुपए घंटा देना पड़े, एसी चल रहा है और बड़ा माहौल है। और कैफे नॉर्मल है, पक्का भी नहीं सही चल रहा, तो 5 रुपए घंटा टाइप, इस तरह की चीजें थी। और कंजस्टेड जगह है तो कम पैसे। तो उन कैफेज के अंदर जो है वो उसका भी एक कैफे था एवरेज। तो मैंने उससे पूछा कि मतलब जिंदगी में कामयाबी कैसे पाओगे अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे। हम तो यही चाहते हैं ना, हम तो लोगों को यही नॉर्मली कहते हैं कि भाई हमारे साथ काम करोगे तो ये अच्छा बिजनेस है, इसके अंदर स्कोप है, और किसी हद तक ये बात ठीक है। बट मैंने उससे पूछा कि भाई तुम कैसे सोचते हो कि तुम, अगर तुम्हारी जिंदगी में बड़े ड्रीम्स हैं तो क्या इस कैफे से पालोगे। तो उसने अपना एक मुझे बताया कि मैं इस कैफे से एक और कैफे बनाऊंगा, फिर मैं 2 कैफे बनाऊंगा, फिर मैं 100 कैफे बनाऊंगा, मैं कैफे की सबसे बड़ी चेन बन जाऊंगा, और ऐसा वैसा करके। और उसे नहीं पता था कि फिर वो तो उस वक्त का ख्वाब था उसका। ही डोंट नो दैट कि 2-4 साल में कंप्यूटर्स भी आम हो जाएंगे, और जो है वो पुराने कंप्यूटर्स इंपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे, और 5,000 में कंप्यूटर मिलना शुरू हो जाएगा, और इंटरनेट वाला 300 रुपए में घर पे केबल लगा के चला जाएगा। ही डोंट नो एट दैट टाइम। बट उसे लगा कि वो इसको इसको परसू करेगा। तो मतलब अपने ख्वाब को पाने के लिए आपके पास कोई भी वे हो सकता है, आप कोई भी वे इख्तियार करते हैं, आपके पास कोई भी रास्ता है। लेकिन बुनियाद ये है, प्रिंसिपल ये है, और हमेशा जो चीज करें, अपने इम्कान की हद तक, अपने यकीन की हद तक बेहतरीन करें। जो आपने देखा या जो आपने सुना या जो आपने समझा, उसमें बेहतरीन की हद तक करें, क्योंकि ये आपके बस की आखिरी चीज होती है। उससे आगे आपका बस नहीं चलता ना, जहां आपका बस नहीं है वहां आप बेबस हैं।
तो जहां आप बेबस हैं वहां पे आपके लिमिट लग जाती है। तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास जो मौका आता है, उसको सही तरह एनालाइज करना हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप सबके साथ रोजाना की बुनियाद पे हम प्रेजेंटेशन करते हैं, हम बीएफआईसी के गोल्ड नेटवर्क के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, बीएफआईसी नेटवर्क इस कंपनी का इनोवेशन फैक्ट्री का पहला प्रोजेक्ट था, जिसमें हमारे बहुत सारे भाइयों ने अच्छे अंदाज में सक्सेस ली, कामयाबी ली और अपने लिए एक अच्छी फॉर्चून बनाई। और बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क जो है, उसी का रिवाइव वर्जन है या उसी का रिज्यूम्ड वर्जन है, जिसके अंदर आप बीएफआईसी नेटवर्क के अंदर, गोल्ड नेटवर्क के अंदर बीएफआईसी को स्टेक करके अपने लिए नए बीएफआईसी कमा सकते हैं। बीएफआईसी इस वक्त काफी, यानी अपनी हिस्ट्री की लोएस्ट प्राइजेस पे अवेलेबल है। तो मैं ये समझता हूं इसको भी अगर देखा जाए तो ये एक मौका है। अभी मैं ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सबके साथ एक मसला है, ह्यूमन बीइंग के साथ। हम हमेशा उस दुकान से सौदा खरीदना चाहते हैं जिससे सारी दुनिया खरीदती है। हम अपना जो है वो, और बाद में हो सकता है कि हमारा वो सामान ठीक ना निकले, लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश रहती है हमेशा कि पॉपुलर जगह पर हम, जो है मशहूर जगह पर हम जाएं, या मशहूर जगह से चीज खरीदें, या मशहूर ब्रांड की चीज खरीदें। ये हमारी एक फितरत है। और यही वजह है कि जब सोलाना $200 पे था तो लोग उधार ले लेकर सोलाना बाय कर रहे थे। आज 142 पे है तो लोग बाय ही नहीं कर रहे। यानी ये एक जो है वो ह्यूमन नेचर है। $40 का बीएफआईसी है, वो लोग छलांगे मार मार कर बाय कर रहे हैं, यहां वहां से लेकर के बाय करते हैं। और जब वो उनको $5 पे मिलता है और वो कहते हैं नहीं अभी और शायद नीचे आए, अभी नहीं खरीदना। तो जो अपॉर्चुनिटी है वो बनती कब है? आप यही सोचिए, आज 142 का सालाना है, कल 162 पे हो गया तो पछतावा रहेगा, ओ कल यार 1000 रुपया ला देंदे ते 1200 हो जाना सी, कल ₹1,00,000 ला देंदे ते ओ 1,20,000 हो जाना सी। ठीक है, तो ये एक जो है वो रिग्रेट रोजाना की बुनियाद पे हम कर रहे होते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करते। और जाहिर है हर चीज हर बार पे ऐसा भी नहीं गारंटी की जा सकती कि हर चीज ही एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये है कि जब हम एक इंडस्ट्री में हैं, जब हम क्रिप्टो की इंडस्ट्री को समझते हैं, जब हम ये दावा कर देते हैं, हम में से अक्सर हमारे भाई हैं जो हम ये सारे क्लेम कर रहे होते हैं कि यार वी आर द बेस्ट एट क्रिप्टो नॉलेज, हमें क्रिप्टो की समझ है, हम क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं। तो मैं फिर इस चीज के लिए बहुत ज्यादा अफसोस करता हूं इस बात पर कि जो समझने वाले हैं जब वो फायदा नहीं उठा रहे, तो ना समझने वालों ने क्या फायदा उठाना है? बल्कि असल बात ये होती है कि ना समझने वाले शायद फायदा उठा जाते हैं, और समझने वाले जो है वो फिर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समझ जाते हैं, तो इसलिए पीछे रह जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी के बारे में फाइनल वर्ड्स हैं, 2 मिनट रह गए खत्म होने में प्रेजेंटेशन के। जो अपॉर्चुनिटी है वो यकीनी नहीं होती, वो हमेशा शक और यकीन के दरमियान में होती है। तो इसलिए ट्राई करते रहना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। अपॉर्चुनिटी की ट्राई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्लिक करेगी। तो बीएफआईसी का गोल्ड नेटवर्क है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इस मिशन के साथ, इस कंपनी के साथ जुड़े हैं कि हमें यहां से अर्निंग करनी है, हमें यहां से पैसा कमाना है, और हम क्रिप्टो को जानते भी हैं, हमें पता है कि इसकी प्राइस अप्स एंड डाउन्स पार्ट ऑफ द गेम है, इसमें बहुत सारी चीजों के एलिमेंट होते हैं जिनकी वजह से प्राइसेस अप एंड डाउन आते हैं, अकोमुलेशन का टाइम होता है। अब वो बात वही है कि अगर चीजें इतनी साफ और खुल के मालूम हो तो फिर तो दुनिया में हर आदमी कामयाब हो जाए। खुद जजमेंट करना पड़ती है, खुद आपको जज करना पड़ता है कि मार्केट में हो क्या रहा होता है। बाज का प्राइस नीचे जा रही होती है तो इसका मतलब होता है एक्यूमुलेशन हो रही है, कोई ना कोई है जो उसको कलेक्ट कर रहा है, जो कोई ना कोई है जो उसको जो है वो उसको ले रहा है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी को खुद अपने विजन से समझना पड़ता है, किसी के कहने से नहीं होता। तो इसलिए अकोमुलेशन का टाइम है। अगर आपका आपका बिलीव है या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको लगता है, और ये बिलीव ऐसा नहीं कि किसी की शक्ल को देख के बिलीव है, ऐसा बिलीव नहीं चाहिए, इस तरह का बिलीव नहीं चाहिए। हमारे साथ रिलेटेड शिवेश कुमार जी हैं, ऐसा बिलीव नहीं चाहिए कि शिवेश जी ने कहा है तो इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं। आपको शिवेश जी ने ज्ञान दिया है, नॉलेज दिया है, जस्ट टेक दैट नॉलेज, उस पे परखिए, उस कसौटी पे रखिए, और खुद अपना डिसीजन कीजिए, क्योंकि आप अपना डिसीजन करेंगे तो आप उसको निभाएंगे। आखिरी बात यह है, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, कि आपको मैं कई एग्जांपल्स में बताया है कि लव मैरिजेस बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद लंबा चलती हैं। उसकी वजह ये होती है कि कहीं ना कहीं आप उसको निभाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आपका डिसीजन होता है।
और अरेंज मैरिजेस के अंदर आप उसको ब्रेक करने में शायद हिचकिचाते नहीं है, क्योंकि आप जान रहे होते हैं कि ये मॉम डैड का, बहन भाई का, किसी का डिसीजन है, या उन्होंने कहा था तो मैंने कर दिया। तो आप अपना डिसीजन लें, या इसको इस तरह समझिए, एक आदमी स्ट्रगल करके, मेहनत करके, बहुत जो है वो दिक्कत के साथ वक्त लगा के किसी दूसरे कंट्री में जाता है, और वहां फिर वो मुश्किल हालात के बावजूद रहता है, सरवाइव करता है, कामयाब होता है और अपनी फैमिली को एक सहूलत प्रोवाइड करता है। उसके मुकाबले में एक दूसरा आदमी, जिसके बहन भाई या माँ बाप कहते हैं नहीं है तू 50 लाख रुपए लाते, तू जा, तू अमरीका जा, जाके जिंदगी बना, चौथे दिन वापस आने का जेन बना लेता है, उसे कुछ नहीं पिया, तानू की पता हवे मैं ते हो आया। तो वजह क्या है कि जब आपका अपना डिसीजन होता है, तो आप उसको फिर निभाने के लिए जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाते हैं, अपनी लिमिट्स तक जाते हैं। तो इसलिए ये नॉलेज है, ये आप इसको यूटिलाइज करिए, आप इस इंडस्ट्री में हैं। मैं समझता हूँ बीएफआईसी गोल्ड के क्वाइन के हवाले से, बीएफआईसी क्वाइन के हवाले से और गोल्ड नेटवर्क के हवाले से ये एक अपॉर्चुनिटी है, इससे फायदा उठाइए ताकि आप इसके साथ अपनी फॉर्चून, अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट ज्यादा हो गया, आधे घंटे का वादा था। अपना ख्याल रखिए, आप सब मेरी दुआओं में रहते हैं। शायद अब हमारी मुलाकात जो है वो ईद के बाद हो पाएगी, या ईद के दिनों में अगर कोई सिचुएशन बनी तो डेफिनेटली मैं इस मीटिंग में आना चाहूंगा, या कोई और भी प्रेजेंटर करना चाहेंगे तो इस मीटिंग को कर सकते हैं, अदरवाइज ईद के बाद मुलाकात होगी। आप सब अपना ख्याल रखें, अपने लिए प्लान बनाएं, और रोजाना की बुनियाद पे अपने लिए प्लान सेट करें, मुझे आज क्या करना है, और लॉन्ग टर्म गोल और मिड टर्म गोल सब डिसाइड करके रखें। मुझे 1 साल बाद कहाँ पहुंचना है, या कहाँ जाना चाहता हूं, या क्या मेरी ख्वाहिश है। आप यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने ऐसी एग्जाम्पल्स देखी हैं जहां किसी ने सिर्फ कागज पर लिखा था, ईमानदारी से लिखा था कि मुझे हर महीने 1 करोड़ कमाना है, जबकि उस वक्त शायद वो आदमी भूखा मर रहा था, इस तरह के हालात थे, मगर उसने कागज पर लिखा कि मुझे 1 करोड़ रुपए पर मंथ पे पहुंचना है, बहुत जल्दी पहुंचना है। उसे तरीका भी नहीं पता था, मैं ये बता रहा हूं आपको, उसे तरीका भी नहीं मालूम था। ये ताकत है इस चीज की, आपके जज्बों में ये ताकत मौजूद होती है। बस डिसाइड करिए, डिसाइड करिए कि हाँ मुझे यहां तक पहुंचना है। आप डिसाइड करिए, उस कागज पर लिखिए, गौर से देखिए, सोचिए, फिर सोचिए कि मैं कैसे पहुंच सकता हूं। अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है, रास्ता खुद ब खुद निकल आएगा, आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। आप सब मेरी दुआओं में रहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप भी मुझे अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड गुड नाइट अगर कोई सो रहा है तो।